उधर जो है ड्राम रखे हैं इन्होंने और अलग अलग ड्राम अलग अलग मसालों के लिए यूज़ किया है इन्होंने। एक ही बार पीस करके यहाँ पर ये धनिया है ना सर? ये जीरा है कि धनिया है? धनिया है। हाँ, खुशबू से तो धनिया ही लग रही है। तो इसी तरह से ड्राम में यहाँ पे भरते हैं, फिर उसको बाल्टी में ले लेके यहाँ पे पैकेट्स बनाते हैं। बहुत सिंपल सा काम है और बढ़िया है। चलिए 3 लाख का अगर सेल्स महीने में हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि अगर मेहनत करें तो 5 से 7 लाख तुरंत पहुँच जाएंगे। उनसे संपर्क रहे जो हाँ मतलब देखते हैं जो कंपनी कैसा है, तो कंपनी भी हमसे बहुत सारा अच्छा रिस्पांस ली, साल भर तक वो हमसे जुड़ी रही। अच्छा, और मशीन साल भर के बाद लिया? जी। क्या बात है भाई, ऑटोमाइज वालों को सलाम है। मतलब इतना डीप रिलेशनशिप बना के ये मुझे पता नहीं था। देखिए भाई, अभी मैं आया तो मैं देखा कि ये क्या पीस रहे हैं, तो ये यहाँ पर शायद ये कोसी क्षेत्र में मिक्स मसाला चलता है जी। मतलब ये चारों तरह के मसाला मिला के एक ही बार आप कूट के इसमें डाल दें। ये हम एक नया प्रोडक्ट मतलब अच्छा, ये आपका अपना है? जी। बहुत बढ़िया भाई, सब्जी में बार बार डालने के लिए उसका रेशियो मिला के आपने एक ही बार तैयार जी कर जी। दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। धंधा पानी ब्लॉग में आज एक स्पेशल बिजनेस के कवरेज के लिए मैं पहुंचा हूं, सहरसा ज़िले में हूं। सहरसा ज़िले में एक हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं। इनकी खास बात ये है कि ये गांव में रहते हैं और गांव में रह करके एक छोटे से कमरे में ही यहाँ पर देख सकते हैं आप मसाला उद्योग चला रहे हैं। बहुत ही छोटा कमरा है, ये तकरीबन 20 बाई 16 का है और उसी में ये अपना बखूबी बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उस सारी तमाम हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले इनका स्वागत कर ले। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल झा। राहुल झा जी। जी। क्योंकि आपका ये एक छोटा सेटअप से, एक छोटे स्टार्टअप से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। आप यहाँ पर एक ही कमरे के, छोटे कमरे के अंदर, वो भी गांव में, आप यहाँ पर लाखों की मशीन बिठा के, पैकेजिंग मशीन बिठा के और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्या क्या कौन कौन मसाला अभी बन रही है आपकी इस मशीन पे? हम अभी हल्दी, धनिया, मिर्चाई अच्छा। और जीरा, 4 चीज़ें जी बन रही है। जी 4 चीज़ें बना रहे हैं और चारों की पैकेजिंग करके आप मार्केट में बेचते हैं। जी। क्योंकि ये एक पूरे खेत में है ये आपका, तो यहाँ तो कोई पिसाने आएगा नहीं। यहाँ से मेन आपका फोकस है कि हम अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके ही प्रोडक्ट बेचेंगे। जी, मेरा ऐसा कोई मतलब फोकस नहीं है जो मतलब कोई हमारे यहाँ पिसाने के लिए आए। मेरा फोकस है जो मेरा जो ब्रांड है फॉक्सी इंडस्ट्रीज, फॉक्सी मसाला करके। अच्छा। फॉक्सी इंडस्ट्रीज, हम उनका प्रसार करें। अच्छा। तो अब हमारे आसपास 3 जिले जो यहाँ पे हैं, हाँ। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये तीनों जिले में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 3 पे। जिले में आप काम कर जी। रहे हैं? वाह क्या बात है। एक बार लोकेलिटी ज़रूर बताइए कि कुछ लोग जो छोटे छोटे व्यापारी आपसे जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं हाइजीनिक मसालों के लिए। जी, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग का एक वेबसाइट है foxyindustries.com करके। जी। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भी है, जी। वो यूट्यूब चैनल जय हो बनगांव करके है। तो देखिए ये सारा कुछ संभव हो सका सिर्फ एक मशीन जो ये ऑटोमाइज कंपनी की है। ऑटोमाइज कंपनी गुजरात में राजकोट में बहुत बड़ी कंपनी है जो आटे चक्की और मसाले चक्की का निर्माण करती है। ऑटोमाइज के बारे में कैसे पता चला? जी, हम मतलब सोशल साइट से हम बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। जी। तो जब हमको ये मतलब हुआ जो हम कुछ काम करें, तो हमको लगा जो मार्केट में अभी ऐसा कुछ ऐसी मतलब बिजनेस हम लेके आए जो निरंतर चले। तो हमारे मथा में 2 चीज़ घूमते हुए मतलब नज़र आए, एक मसाला, दूसरा आटा। अच्छा। तो दोनों के लिए हम संपर्क करें, लेकिन आटा का जो हम देखें तो उसका देखें जो हमारा जो स्क्वायर फीट था, जो रूम का था, वो लंबा ज़्यादा चौड़ा था। तो हम सोचे पहले स्टार्टअप ये मसाला से करें। तो नेट पे हम सर्च किए तो इनका ऑटोमाइज का देखें, बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस आया हुआ था। सभी जो कस्टमर तो उनका अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। तो हम उनसे संपर्क किए और उनसे संपर्क किए हम 1 साल मतलब 1 साल उनसे संपर्क रहे जो हाँ मतलब देखते हैं जो कंपनी कैसा है। तो कंपनी भी हमसे बहुत सारा अच्छा रिस्पांस ली, साल भर तक वो हमसे जुड़ी रही। अच्छा, और मशीन साल भर के बाद लिया? जी। क्या बात है भाई, ऑटोमाइज वालों को सलाम है। मतलब इतना डीप रिलेशनशिप बना के ये मुझे पता नहीं था। जी जी, वो साल भर तक हमसे जुड़े रहे और उनके बाद हम उनसे संपर्क किए और हम उनको मतलब हम उनके साइट पे नहीं गए देखने के लिए वहाँ पे। गुजरात भी नहीं गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो जो बोले मतलब हम लोग रेट कर लिए फ़ोन से, हम उनको अमाउंट भेज दिए और वो
जी जी सामान भाई भेज- ऑटोमाइज ट्रस्ट पे चलती है और सही बात है, ट्रस्ट के लिए उसे बनाना पड़ता है, अपनी इमेज बनानी पड़ती है और बेहतर मशीनें हैं, खास करके आटा चक्की और मसाला उद्योग में ऑटोमाइज तो लीडर है। बहुत बढ़िया। ये कितने एचपी का आपका ये मशीन पड़ा? अभी ये 3 HP का है और ये हमको 3+ का पड़ गया। 3+ का। तो ये 2 in 1 है, मसाला और प्लस आटा चक्की में भी तो ये यूज़ होगी। हाँ, यूज हो जाती है लेकिन आटा आप चक्की काम में, लेते हैं लेकिन मसाला का। जी, हम इसलिए काम नहीं लेते हैं आटा चक्की का, जो उसका मान चले अभी इसमें मसाला का काम जी, करते हैं, तो आटा निकालेंगे तो आटा का और मसाला दोनों नहीं, मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ सर। देखिए, बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। मार्केट बनाने में भाई साहब बहुत मेहनत लगता है, इनसे पूछिए। 1 साल से आप कर रहे हैं? जी, 1 साल से ये काम कर रहे हैं, इससे पहले भी हम मार्केटिंग लाइन में काम कर चुके हैं। उसका भी कुछ अनुभव रहा है। जी, अभी क्या स्थिति मार्केट में आपकी क्या पकड़ बनी? अभी साल भर से हम काम कर रहे हैं। अभी मार्केट, आसपास के मार्केट में मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा। और आप जहाँ पे रुके हुए थे चौक के पास, जी जी। स्वीट्स कॉर्नर, हरिओम स्वीट्स कॉर्नर, और भी जितने हमारे यहाँ आपने पे कहीं बताया कि वहाँ स्टॉक रूम भी रखा है। जी, बरियाई में स्टॉक रूम है, हम लोग स्टॉक रूम भी रखे हुए हैं। एक्चुअली इनका स्टॉक रूम कहीं और है, यहाँ पे केवल पिसाई का ही काम होता है और स्टॉक रूम इसलिए भी यहाँ नहीं रखा है इन्होंने कि जगह भी थोड़ी कम है, जी, तो आपने केवल प्रोडक्शन हाउस के रूप में यहाँ जी रखा जी है। जी जी, ये अच्छा है, क्योंकि बाजार में है, बाजार से ही बाजार को पकड़ेंगे, ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। एक घंटे में सर ये क्या इसका पिसाई का दर है? अगर हल्दी की बात करें, जीरा की बात करें, धनिया की बात करें, मतलब सब तरह के मसाले में अलग अलग टाइम लेता है या एक ही टाइम लेता है? नहीं, सभी मसाले में अलग अलग टाइम लेते हैं। जैसे थोड़ा सा बताएं। जैसे आप हल्दी पीसिएगा तो हल्दी इसका सबसे अच्छा अगर क्वालिटी है तो वो हल्दी का क्वालिटी है। अच्छा, तो हल्दी बोला जाता है कि 2 बार में निकलती है, 2 बार डाला पड़ता है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका हल्दी एक बार में आप गोटा हम हल्दी डालते हैं और निकल जाती है। जैसे आप देखें, अभी हम मिक्स मसाला पीसे रहे थे, मतलब इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, मतलब सब कुछ मिक्स। देखिए भाई, अभी मैं आया तो मैं देखा कि ये क्या पीस रहे हैं, तो ये यहाँ पर शायद ये कोसी क्षेत्र में मिक्स मसाला चलता है। जी, मतलब ये चारों तरह के मसाला मिला के कहीं बार आप कूट के इसमें डाल दें। जी, ये हम एक नया प्रोडक्ट मतलब। अच्छा, ये आपका अपना है? जी, बहुत बढ़िया भाई, सब्जी में बार बार डालने के लिए उसका रेशियो मिला के आपने कहीं बार तैयार जी कर दिया। जी, ये बहुत अच्छा लगा। मिक्स मसाले में आपके हल्दी 1, हाँ, धनिया 2, मिर्चा 3 और जीरा, जी, ये चारों का मिक्स मसाला जी। तैयार करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव बनना चाहिए, अपने से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट पकड़ ले। जी। हम भी यही सोचे। हम ये देखे जो मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट, हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट है, तो हम सोचे ये नया प्रोडक्ट कुछ लेके आए। और वैसे हम आगे एक मतलब सोच रहे हैं, जैसे प्याज का है, उसका एक हम सोच रहे हैं, जो पेस्ट तो हर जगह है लेकिन पाउडर नहीं है, उसके विषय में हम विचार कर रहे हैं। बिल्कुल विचार कीजिए। और देखिए, जो मैं बार बार ऐसे उद्यमिता की वीडियो लेकर के आता हूं कि कम पूंजी से कैसे पैकेजिंग का काम शुरू करें, तो वो मुझे यहाँ पे साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो है अलग अलग पैकेट्स हैं, धनिया का है, वहाँ हल्दी उन्होंने पैकिंग कर दिया, और ये किलो के भाव से लेते हैं। मैंने ऐसी वीडियो बहुत सारी बनाई है, तो ये किलो के भाव से 250 रुपये 300 रुपये किलो बनती है, मिलती है। और वहाँ पर पैकेजिंग मशीन है जो आराम से आप फिलअप करके और आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और फिलअप करने के लिए भी एक आधुनिक मशीन आ गई है जो कि खुद ही नाप नाप के उसमें डाल देगी। तो ये काम फिलहाल चलिए, अभी स्टार्टअप है तो मैनुअली हो रही है, लेकिन बाद में मशीनें और भी लगाएंगे तो और फास्ट काम निकलेगा। जी, जैसे हमारे बिजनेस मतलब और डेवलप होती है। अभी हमारे जो सेल है यहाँ पे, वो 2.5 से 3 लाख महीने हम लोग सेल कर रहे हैं। अगर 3 लाख तक की सेल हो जा रही है सर, तो ज़बरदस्त। मसाले में एक बात बताएं कि अभी परसेंटेज मुनाफा शुरुआती दौर में मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा आप मार्जिन नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप बताएं, ऑनेस्टी से बताएं कि कितना परसेंट जो है आपको बच जाता है, मतलब मार्जिन ले उठा पाते हैं? हम 20%। 20% फिर भी आपको मिल जाता है। तो नज़दीक के मंडी से आप, बड़ी मंडी से ही कच्चा माल लाते होंगे? जी, यहाँ का नज़दीक मंडी कौन सा है? हम लोग को यहाँ से पूर्णिया नज़दीक पड़ता है और समस्तीपुर भी नज़दीक पड़ता है। पूर्णिया का एक गुलाब बाग बहुत ही फेमस मंडी है, विश्व प्रसिद्ध मंडी है। जी, जी, वहाँ से ये माल लाते हैं। और भी आपके भी इलाके में जहाँ पर मंडियाँ हैं, बड़ी बड़ी होलसेल मंडी, वहाँ से माल उठाइए और उसको पीस करके आप मार्केट में ले जी, जाइए। अगर ऐसा कुछ मतलब अगर मतलब छोटा रहता है, छोटा अगर कोई जैसे गरम मसाला या मीट मसाला कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया, तो हम सहरसा मार्केट से भी, हम लोग का जो मार्केट है यहाँ पे सहरसा में, मतलब थोड़ा रेट कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं। जो मतलब मटेरियल किसी हमारे जो कस्टमर है वो हमसे घूर के नहीं जाए, वो कस्टमर जो भी मतलब मांगते हैं हम लोग यहाँ से भी अप्रूवल कर देते हैं। और यही होता है, जो परसेंटेज हमको कम बचता है, लेकिन हम लोग पूरा सामान दे देते हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए, उधर जो है ड्राम रखे हैं इन्होंने,
और अलग अलग ड्राम अलग अलग मसालों के लिए यूज़ किया है इन्होंने। एक ही बार पीस करके यहाँ पर ये धनिया है ना सर? ये जीरा है कि धनिया है? धनिया है। हाँ, खुशबू से तो धनिया ही लग रही है। तो इसी तरह से ड्राम में यहाँ पे भरते हैं, फिर उसको बाल्टी में ले लेके यहाँ पे पैकेट्स बनाते हैं। बहुत सिंपल सा काम है और बढ़िया है। चलिए 3 लाख का अगर सेल्स महीने में हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि अगर मेहनत करें तो 5 से 7 लाख तुरंत पहुँच जाएंगे। सर, ये जो ऑटोमाइज कंपनी से आपने ये मशीन मंगवाया है, इस मशीन का रिस्पॉन्स कैसा है? इस मशीन का रिस्पांस आप यही बता सकते हैं, जो हम साल भर हो चुका है। एक बार हमारी ही गलती से इनका मोटर जल गया, लेकिन इसलिए जो हम भी नए थे, तो हम भी नए थे, तो आज तक हम लोग ये काम किए नहीं हैं। तो सपोर्ट दिया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। और हम इससे पहले फार्मा लाइन में थे, मार्केटिंग का काम कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद हम सोचे जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, तो ये हमको अच्छा बिजनेस लगा, तो हम यही शुरू किए हैं। तो फिर अपने से फिर मशीन सब चला रहे थे। वहाँ पे जो है, चूँकि गुजरात तो दूर है, लोगों को ये लगता होगा आप बिहार में हैं, बिहार के एक सुदूर गांव में हैं। चूँकि पटना से भी मैं आया हूँ आपके पास चल के, बहुत काफ़ी दूर है वहाँ पे। तो बिहार की राजधानी पटना से लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई गुजरात से मशीन लगाए? कभी मन में ऐसा शंका नहीं आया ना कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब जैसे लोग डरते हैं, तो अगले के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको पहले ही बताएं, जो हम 1 साल उनसे वैसे संपर्क में रहे, जब मतलब आप आइडिया लेते रहे उनसे? जी बिल्कुल, हम उस पे फेथफुल हो गए। हम ये देखें, जो वो विभिन्न जगह अपना कैंप भी लगाते थे। जी जी। जैसे समस्तीपुर में उसका वो कैंप लगा था, वो हमको बुलाएं, हम वहाँ पे गए भी, इनका देखे भी सब कुछ। तो उनके बाद हम उन पे विश्वास करने लगे, जो नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हम इस कंपनी से जुड़ना चाहिए। और कंपनी से हम जुड़े, और हम अपने सहरसा में भी 1-2 आदमी को बोले, तो वो भी अभी लिए हुए हैं। जी। और ये देखिए, होता क्या है कि अगर कहीं ट्रस्ट में आपको कमी लगती है, चाहे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अकेले बिहार में उनकी सैकड़ों मशीनें हैं जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर के पास भी आना चाहें तो आप सर के पास भी आके देख सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए कैसे आना होगा? अगर कोई देखना चाहे सर मसाला उद्योग को आपको करीब से, तो कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले आपको जो है सहरसा आना पड़ेगा। जी। सहरसा हम लोग का ज़िला है। और वहाँ से बनगांव के विषय में आप मतलब गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो बिहार का ये मतलब सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, बनगांव बिहार का सबसे बड़ा गांव? अच्छा। ये बिहार का सबसे बड़ा गांव है। और इसका ये खासियत है, जो अभी यहाँ पे IAS IPS तो है ही हैं, और यहाँ से एक अब बिजनेस के में भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा कैब, बहुत सारा मतलब बहुत राइस मिल, फला मिल, चिल्ला मिल, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे स्टार्टअप भी जी शुरू हो चुका है। तो और यहाँ पे IAS IPS की कमी नहीं है। जी जी। तो बनगांव आ जाए वो डायरेक्ट? जी, बनगांव आ जाएंगे, और बनगांव चौक पे आने के बाद दाएं की तरफ वहाँ से किसी से भी पूछ लेंगे मसाला मिल के विषय में, तो वो बता। मतलब इतने फेमस हो चुके हैं इस एरिया में, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ये बता दें सर कि अलग अलग थोड़ा सा प्रोडक्शन पे बात कर लें। हल्दी 1 घंटे में कितना निकालेगी? 1 घंटे में वही 30 किलो। 30 किलो। और ये धनिया अभी जो आपने यहाँ पीसा है? धनिया इसमें वही 15 से 20 किलो। इसलिए जो धनिया जो जाली है, वो हम लोग को 2 बार पीसना पड़ जा रहा है अभी। अच्छा, थोड़ा धनिया में मॉइस्चर रह जाता है क्या? जी, और फिर हम लोग जाली का यूज़ करते हैं। क्योंकि एक बार आप ही की तरह एक इटावा में भी मैंने कवर किया था, तो वो 1 बार में निकालते थे। तो उन्होंने बोला था, कुछ टिप दिया था कि धनिया को थोड़ा वार्म अप करके उसका मॉइस्चर हटा करके ही पीसिए, सुखा उखा के, तो 1 बार में निकलेगा। नहीं तो हल्का भी उसमें थोड़ा रहा तो फिर बहुत दिक्कत करेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाली रखे हुए हैं। और ऐसा होता है तो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं? जी, यहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से कर लेंगे जी, बहुत बढ़िया। और ये मिर्चा वगैरह? मिर्चा वही 20 किलो जी। और जीरा? जीरा भी वही 15-20 किलो। 15 किलो। तो कितने देर चलाते हैं सर ये आप अमूमन, जैसा स्टॉक रहा? ऑर्डर देखिए, हम लोग हम सप्ताह में अभी जो है 3 से 4 रोज़ मशीन चलाते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो हमारे लड़के हैं वो पैकिंग करते हैं, और 2 लड़का मेरा मार्केटिंग में काम करते हैं। अच्छा, मतलब टोटल आप 4 लोग हैं? जी। तो देख लीजिए भाई, जबकि सप्ताह में 3 से 4 दिन ही यानी कि यहाँ पे मशीन चलता है। नट सेल में आप समझ लीजिए 4 लोग हैं यहाँ पे। अभी 3 लाख की सेल्स पर मंथ की जनरेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मेरे ख्याल से इस मशीन को बिठा के आप भी अगर लघु उद्योग शुरू करना चाहें तो बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। हाँ, 400 स्क्वायर फीट, 3 से 400 स्क्वायर फीट की अगर स्पेस है तो स्टॉक वाला भी काम आप यहीं से कर सकते हैं। बिल्कुल जी।
घर में ऐसे कौन कौन है आपके सर? घर में हमारे पिताजी हैं और ये भी भाई हैं जी, और मम्मी हैं, हम। चलिए बहुत बढ़िया। ऑटोमाइज से आप खुश हैं ना, उनके सर्विस से, उनके व्यवहार से? ये बताएं ज़रूर। जी, हम ये पहले ही बता चुके हैं, जो हम उनसे बहुत खुश हैं। और आगे का क्या योजना है? फिर कुछ एक्सटेंड करना है अगर इसमें सफलता हासिल होती है तो? देखिए, आगे की मेरी योजना है, इनके साथ हम आटा को जोड़ना चाहेंगे। इसलिए जो आटा का भी मार्केट ऐसा है जो कभी मतलब और ऑलरेडी आप मार्केट बना रहे हैं तो उसमें आटा भी खप जाएगा। जी जी, वो आटा और बेसन, ये दो चीज़ ऐसे है जो मसाला के साथ खप जाएगा। जी जी, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और जी, आने के लिए। ऐसे ही बिहार में उद्यमिता बढ़ते रहे। और अच्छा लगता है कि दूर दराज के इस इलाके में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई कमरे में लघु उद्योग चल रहा हो, वहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन का सबसे बड़ा कारण ये है, जो अगर हम मसाला पिसाई करते हैं तो इससे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। और हम लोग का गांव बहुत विशाल गांव है, और हम लोग का गांव में रहने के लिए भी, जैसे महाराष्ट्र में रहने के लिए जगह बहुत कम है, वैसे ही हमारे गांव में भी रहने के लिए जगह हर एक व्यक्ति को बहुत कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने तो इसलिए हम लोग मतलब ये थोड़ा सैड दूर हट के फुलवारी के करीब, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये मेरा बना हुआ था, तो हम लोग सेलेक्ट किए जो यहाँ पे करेंगे। अगर मान चलिए और हम एक रूम लेते हैं, रूम लेने के लिए हम ले लेंगे एक रूम, लेकिन मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो नया में आप ये मान चलिए, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता है तो बिजनेस आपका ये कभी नहीं बताता है जो आप कॉस्ट बढ़ाएं। आप कॉस्ट कितना कम करके आप अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है मेरे नजरिए से। बहुत और सही बात और सटीक बात आपने बताई। चलिए, इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ जो हो सकता है आपके काम की हो, और मैं चाहता हूँ कि मसाला उद्योग में और भी लोग उतरे, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके 4 से 5 लाख में एक बहुत बढ़िया आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।